جو یہاں پر شرکت کے لیے آئے ہیں اور جلوس میں شامل ہیں، میں ان کے رہبر سے دعا کروں گا کہ وہ یہ جلوس کو باہر لے جائیں تاکہ مدن پھول کے لوگ آ سکیں، کسی طرح کی بات نہ ہو۔ میں اسلام کلا کے جو اس رہبر دیکھنے کے لیے آیا کیا منع کرے چلا دیا فرمایا اے میرے رسول، اے میرے حبیب
सरकार मोहम्मद हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कायनात में अपने अखलाक के जरिए से, अपनी ज़बान के जरिए से, अपने किरदार के जरिए से इस हद तक इस कायनात में लोगों को मुतासिर किया कि जो दुश्मन भी थे वो भी पैगम्बर इस्लाम के लिए कहते थे कि सबसे बड़ा सच्चा, सबसे बड़ा सादिक, सबसे बड़ा अमीन अगर कोई है तो वो आमिना का लाल है, वो मोहम्मद का बेटा है, वो अब्दुल्लाह का बेटा है। पैगम्बर इस्लाम ने अपने अखलाक और अपने किरदार के जरिए से पूरी कायनात में परचम इस्लाम को बुलंद किया। पूरी कायनात में सरकार दो आलम ने लाखों लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़वाया। मगर अज़ीज़ों, इसी वजह से, इसी अखलाक की वजह से पैगम्बर इस्लाम का एहतराम आज भी पूरी कायनात में जहाँ भी आप चले जाएं, जहाँ भी ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं वो पैगम्बर इस्लाम का एहतराम करते हैं, पैगम्बर इस्लाम की इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। लेकिन जरा सा आप गौर करें, ये करबला में ये कौन से लोग आए थे? तारीख कहती है कि इमाम हुसैन के सर को जब शाम के बाजार में यजीद के सामने रखा गया तो रोम का एक सफीर जो यहूदी था उसने पूछा ये किसका सर है? क्या ये हुसैन का सर है? क्या कौन हुसैन? क्या फातिमा के बेटे पैगम्बर के नवासे? तो एक मरतबा अपनी पेशानी पे हाथ मार के कहता है बेअसल कौम अंतुम या यजीद, यजीद तुम्हारी कौम कितनी बुरी है, तुम लोग कितने बुरे हो। जनाब दाऊद की 16वीं पुश्त से मेरा ताल्लुक है, लेकिन आज भी इस कौम के लोग मेरा एहतराम करते हैं। तुम कैसे हो कि तुमने अपने पैगंबर की बेटी के बेटे को कत्ल कर दिया। अब जरा सा अंदाजा लगाएं कि हुसैन कौन थे और यजीद कौन था। आज उसी सरकारी दो आलम को, उसी पैगम्बर इस्लाम को, उसी मोहम्मद मुस्तफा को, उनके छोटे नवासे सरकारी सईद शुहदा का भी पुरस्कार पेश करना है। और जनाब इमाम हुसैन के भाई जिनसे मखसूस है आज की तारीख काबुल हवाल से, उनका भी पुरस्कार पैगम्बर इस्लाम की खिदमत में पेश करना है। या रसूल अल्लाह, आइए आगे देखिए इतने लोग आपके लाल का पुरस्कार पेश करने के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अजीजों, मुहर्रम कोई खुशी का त्योहार नहीं है, ये गम का त्योहार है। लिहाजा जब हम चले, जब हम जुलूस निकाले, जब हम हमारे अंदाज से एहसास हो कि हम गम मना रहे हैं, कोई त्योहार नहीं कर रहे हैं, हम गम मनाने के लिए आए हैं। हम पैगम्बर किसी के यहाँ इंतकाल होता है, आप ताज़ियत पेश करने के लिए जाते हैं, पुरस्कार पेश करने के लिए जाते हैं, तो सब झुका हुआ रहता है, हंसी नहीं होती, मुस्कुराते नहीं। क्या पता हमें नवासे रसूल को कत्ल कर दिया गया, पैगम्बर के भरे घर को मार दिया गया। हम पैगम्बर इस्लाम की खिदमत में उनके लाल का पुरस्कार पेश करने के लिए आए हैं। इमाम हुसैन के भाई जनाब अब्बास का पुरस्कार पेश करने के लिए हमारे अंदाज से एहसास होना चाहिए कि हम गमगीन हैं, हम हुसैन का पुरस्कार पेश करने के लिए आए हैं। अजीजों, आज की तारीख मखसूस है, बस दो चार जुमले खत्म है, इसके बाद जुलूस बरामद होगा। जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई जनाब अब्बास से मखसूस ये तारीख है। एक यहाँ मजलिस हो रही थी, एक जाकिर ने एक रिवायत पढ़ी, अजीब सख्त रिवायत थी। बगल में एक बहुत बड़े मौलाना बैठे हुए थे, उन्होंने कहा इतने सख्त मसाइल न पढ़ा करो, ऐसी रिवायत न पढ़ा करो कि जो जरा सही हो,
اپنے خواب میں جناب عباس کو دیکھا، کیا دیکھا؟ جناب عباس آئے ہیں، مجھ سے کہہ رہے ہیں بتاؤ کہ تم کربلا میں موجود تھے، کیا تمہیں پتا ہے کہ کربلا میں میرے ساتھ کیا کیا گیا؟ ارے اب اس سے غلطی ہو گئی کیا؟ نہیں، اب تم سنو، میں خود اپنے مسائل تمہیں بیان کرتا ہوں۔ اب جناب عباس نے اپنا مسائل خود بیان کیا، کہتے ہیں کہ کربلا میں جتنے بھی شہید گھوڑے سے گرے ہیں سب کے ہاتھ موجود تھے، لیکن جب میں گھوڑے سے گرا تو میرے بازو قلم ہو چکے تھے، میرے پاس ہاتھ نہیں تھا کہ میں سہارا لے سکتا۔ ارے اللہ خدا کو کسی کا نہ لگائے سوائے اہل بیت علیہ السلام کے۔ پھر میرے عباس کہتے ہیں میں بڑھ رہا تھا، میرا دائرہ بازو قلم ہو چکا تھا، میرا بازو بازو قلم ہو چکا تھا، ایک تیر آ کے میری آنکھوں میں لگا، میرے پاس ہاتھ نہیں تھے کہ میں تیر کو نکال سکتا، میں نے چاہا کہ میں گھٹنوں سے دبا کر اس تیر کو نکال لوں تاکہ جو اذیت ہے اس میں کچھ کمی ہو جائے۔ جناب عباس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے سر کو جھکایا تاکہ اس تیر کو نکالا جا سکے، جیسے ہی سر کو جھکایا ایک ظالم کو موقع مل گیا، ایک دل سے آہلی اس نے ہمارے سر پہ مارا، اب مجھ سے گھوڑے پہ رہا نہ گیا، آواز دی آقا ادری آقا بھائی بھائی کی خبر لو۔ کیسے یہ خبر حسین کے کانوں تک پہنچی، کمر پہ ہاتھ رکھا، الان ان کسرا ظہری وقلت ہیلتی، ہماری کمر ٹوٹ گئی۔ الحمد للہ علی القوم الظالمین وسلام الذین آرام سے